नमस्कार। हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जब वो संसद में नहीं होते हैं तब भी उनकी आवाज की गूंज संसद में सुनाई देती है। और जब उस आदमी का नाम हो लालू प्रसाद यादव तो भाई साहब पूरी सत्ता तक हिल जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लालू यादव का नाम क्या ले लिया, पूरा राजनीतिक पारा चढ़ गया। आखिर क्यों? क्योंकि बात वक्त की जमीन की हो रही थी और लालू यादव उस जमीन के सबसे पुराने पहरेदारों में से एक थे। अब भला लालू यादव चुप कैसे बैठते और बोल पड़े, और बोला भी कुछ ऐसा कि सीधे दिल में जाकर चुभा। उन्होंने कहा कि मैंने वक्त की हिफाजत के लिए कानून की वकालत की थी और आप तो उसी जमीन पर पंजा मारने निकले। मतलब मजे की बात यह है कि अमित शाह लालू यादव के 2013 के बयान का हवाला देकर लालू यादव को घेरने आए थे, लेकिन लालू यादव बोले कि भाई साहब आपने तो मेरी तारीफ कर दी और यही तो मेरी असली विचारधारा है। मैं तो अभी भी अपनी उस विचारधारा पर कायम हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज आप लोग बदल गए। कल भी गोल मटोल और आज भी गाउल मटोली हो। और सबसे भारी लाइन लालू प्रसाद यादव की ये थी, उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में मैं संसद में नहीं हूँ, नहीं मैं तो अकेला ही काफी था। आखिर इस एक लाइन में कितनी हिम्मत और चुनौती दिखती है। अब बिहार में सरगर्मी और तेज हो गई। रबड़ी देवी जी के घर के बाहर एक पोस्टर लगाए, जरा देखिए। नीतीश कुमार को संघ की यूनिफॉर्म में दिखाया गया और पोस्टर लगाने वाले कौन? आरजेडी का ही नेता आरिफ जिलानी। और लाइन में क्या लिखा है? गिरगिट रंग बदलता है लेकिन नीतीश तो उससे भी तेज रंग बदलने में निकली। अब सोचिए, जो आदमी इफ्तार में टोपी पहन कर आता हो वो वक्त बिल पास करा के लोगों की जमीन छीनने में मदद कर रहा है। एक तरफ टोपी पहनाई और दूसरी तरफ जनता को टोपी पहना दी। रजत का कहना है कि ये सिर्फ धोखा नहीं, ये खुला राजनीतिक फ्रॉड है। और अब इस पूरे बिल पर ममता बनर्जी बिखर गई है। कह रहे हैं कि ये बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाहती है। ये बिल नहीं, साजिश है। उनका वादा है कि अगर सरकार बदलेगी तो सबसे पहले इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अब सवाल यह है, जब देश के अल्पसंख्यक गरीब कमजोर तबके की जमीनों पर कानून के नाम पर कब्जा होने लगे तो कौन खड़ा होगा उनके साथ? लालू यादव बोले, मैं संसद में नहीं हूँ लेकिन आवाज आज भी बुलंद है। मैं भरोसा रखो, लड़ाई जिंदा है। अब फैसला आपके हाथ में। वो जो टोपी पहनाते असल में धोखा दे रहे हैं।